Find the moment of inertia of thin sheet of mass m in the shape of an equilateral triangle of each side having length L about an axis shown in figure। ठीक है, सो थिन शीट का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये थिन शीट इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है जिसका सभी साइड कैपिटल L है। ईच साइड इज हैविंग लेंथ L एंड मास ऑफ शीट इज m। ठीक है, सो इस शीट का मास m गिवन है, इसका भी m गिवन है। इसमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस अरेंजमेंट में x डैश के अबाउट निकालना है एंड दिस x डैश एक्सिस इज पासिंग थ्रू द कॉर्नर या वर्टिसेस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। वन ऑफ द वर्टिस से ये पास कर रहा है एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस बेस BC। ठीक है, एंड लाइंग इन द सेम प्लेन, जिस प्लेन में ये ट्रायंगुलर सीट रखा हुआ है। ठीक है, सो मान लीजिए ये सीट है, सो इस सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है। ठीक है, और ये एक्सिस क्या है? उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये सीट है। ठीक है, एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस बेस BC। सिमिलरली इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है? इस बेस AB के अबाउट हम लोग को निकालना है। ठीक है, दिस एक्सिस x डैश इज पासिंग थ्रू द बेस AB। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको एज भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो AB साइड के थ्रू हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस शेप में। ठीक है, सेम है इसमें भी, x डैश जो है वो सेम प्लेन में है। अब AB के अबाउट निकालना है तो ऑब्वियसली सेम प्लेन में होगा। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इस अरेंजमेंट में आते हैं, इसको निकालेंगे, देन सेम कंसेप्ट पे ये निकलेगा। ठीक है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा। सो शुरू करते हैं हम लोग। सो एक फ्रेश फिगर हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिप जिसका थिकनेस dx है। ठीक है, दिस इज dx। ओके, देन इसका लेंथ भी हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से इट इज y। ठीक है, इस एक्सिस से जो कि x डैश है, इससे मान लेते हैं इस स्ट्रिप का डिस्टेंस x है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना है मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये सीट है तो इसका एरिया होगा। सो मास पर यूनिट एरिया निकालना। अब ये शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। सो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, या तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको बेसिक फॉर्मूला है। सो ये √3/4 इंटू साइड क्या है? L का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं एरिया, सो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है बेस पर। सो ये 90 डिग्री हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, सो इस ट्रायंगल में आइए। ठीक है, AB, लेट्स से दिस इज D, इसको D मान लीजिए। सो ABD में इस ट्रायंगल में आप आइए। सो इस ट्रायंगल में आपका क्या करना है? ये परपेंडिकुलर निकालना है ना। सो साइन 60 डिग्री ले लीजिए। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज, लेट्स से दिस इज Z, इसको Z मान लेते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? दिस इज Z बाई हाइपोटेन्यूज L। सो Z का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज L साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री √3/2। सो Z जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वर्टिस से इस बेस पर ये √3/2 L हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया क्या होगा? यहाँ से एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, सो एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। सो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2, बेस का कितना लेंथ है? ये L है, साइड है L है। सो L पुट कीजिए इंटू हाइट। सो हाइट अभी हम लोगों ने क्या निकाला? Z, ये हाइट। ठीक है, सो दैट इज √3/2 L। सो ये कितना आ गया? √3/4 L स्क्वायर। ठीक है, सेम आएगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल लेंगे, अदरवाइज √3/4 L स्क्वायर। ठीक है, सो अब निकालते हैं हम लोग मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? टोटल मास m है, इसमें डिवाइड कर दीजिए √3/4 L स्क्वायर से। ये मास पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हम लोगों ने कंसीडर किया ये कितना होगा? देखिए इसका थिकनेस dx हो गया है ना, इस तरह से है। सो इसका थिकनेस ये वाला dx है। ठीक है, दिस इज dx
और ये लेंथ कितना है, y है, सो y dx हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, सो मास ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया, मास ऑफ स्ट्रिप, इसको हम लोग मान लेते हैं dm। ठीक है, सो मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया ये है और एरिया ये है, सो उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो एरिया मास dm का निकल जाएगा, इस स्ट्रिप का मास निकल जाएगा dm, दैट इज इक्वल टू m/√3/4 L स्क्वायर इंटू वाई dx। ठीक है, इस तरह से निकल गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 4m डिवाइड बाई √3 L स्क्वायर इंटू वाई dx, ये इसका मास निकल गया। ठीक है, सो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख देता हूँ, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप जो हम लोगों ने माना है, स्ट्रिप अबाउट x डैश एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस फिगर में, अभी उसमें नहीं जाना है, इसमें। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी आई है, सो ये क्या हो जाएगा, डी एम इंटू एम इंटू आर स्क्वायर होता है, सो डी एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए डी एम का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये डी आई का वैल्यू, डी आई जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4m डिवाइड बाई √3 L स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, ये डी एम हो गया, देन एक्स स्क्वायर, सो ये हो गया 4m डिवाइड बाई √3 L स्क्वायर देन वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब y का वैल्यू x के टर्म में निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस ट्रायंगल में आते हैं फिर से। तो देखिए इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए परपेंडिकुलर, जैसे इस फिगर में हम लोगों ने किया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल मिल जाएगा, एक हो गया ADC। ठीक है, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल A, लेट्स से दिस इज L एंड दिस इज M, ALM। इन दोनों ट्रायंगल में आइए, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इस तरह का शेप इसका बनेगा, देख लीजिए। ठीक है ना, जहां पर ये DC का जो वैल्यू है ये L/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज होल, हम लोगों ने अभी Z निकाला था, ये Z हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्मॉल ट्रायंगल में अगर आएंगे ये वाले में, सो इसका वैल्यू पूरा का देखिए y है, सो ये हाफ कितना हो जाएगा, y/2 होगा, सो दिस इज y/2। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये x है सिर्फ। ठीक है, और z क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, सो हम लोग को दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गया, सो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस y/2 है ना, इसके लिए भी हम बता रहे कैलकुलेशन, दोनों सिमिलर ट्रायंगल में y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। सो y/2 डिवाइड बाई L/2। ठीक है, y/2 डिवाइड बाई L/2 है ना, y/2 डिवाइड बाई L/2। सो y/2 हम लोगों ने लिया है इस ट्रायंगल में, सो इस ट्रायंगल का ये डिस्टेंस लेना है, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई ये पूरा क्या हो जाएगा, z, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले y को सॉल्व करना। देखिए हाफ कैंसिल हो गया, दैट मीन्स y बाई L इक्वल टू x बाई z। सो y का वैल्यू आ जाएगा L इंटू एक्स बाई जेड। ठीक है, अब L तो इसी तरह रहेगा, x को भी रहने दीजिए। अब z का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था L√3/2, L√3/2 ये हम लोगों ने निकाला है। सो देखिए L कैंसिल हो गया, सो y क्या हो गया, y इक्वल टू 2x/√3। ठीक है, ये y का वैल्यू आया 2x/√3, y क्या आ गया 2x/√3। अब इस y को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, सो जब पुट करेंगे सो ये di क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ 4m डिवाइड बाई √3 L स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू इसमें पुट कीजिए 2x/√3। ठीक है, देन x स्क्वायर dx। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 इंटू 2 8 हो गया है ना, इंटू m। ठीक है, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3 L स्क्वायर और x³ dx हो गया। ठीक है, सो अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये i हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग x को। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखिए x जो है a पॉइंट पे 0 होगा, और जब d पॉइंट पर आएगा x तो ये हो जाएगा दिस डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू z। ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके z तक,
ठीक है। और जेड का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं, आई इक्वल टू 8m डिवाइड बाई 3l², ठीक है। देन 0 से जेड का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, √3l/2 अपर लिमिट, ये हो जाएगा x³ dx, ठीक है। अब देखिए x³ dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 4/4, ठीक है। सो 8m डिवाइड बाई 3l², और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा वैल्यू x का पावर 4/4 देन 0 टू √3l/2, ओके। लोअर लिमिट पुट कीजिएगा सो 0 ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। सो अपर पुट कीजिए, सो ये कितना होगा 8m डिवाइड बाई 3l² इंटू 4 भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। सो √3l डिवाइड बाई 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 8m डिवाइड बाई 12l², ठीक है। अब पावर 4 कर रहे हैं, सो √3 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3 × 3 9 हो जाएगा। सो इट इज इंटू 9 l का पावर 4 डिवाइड बाई 2 का पावर 4, सो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 × 2 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। सो देखिए कैंसिल करना है, 4 से इसको कट कीजिए, सो 2 4 से ये 4 टाइम्स, ठीक है। 3 से कट कीजिए, सो ये 3 हो गया, और 3 से कट करेंगे इसको 4 हो जाएगा। देन फिर 2 से कट कीजिए, 2 टाइम्स चला गया, सो 3/8 m, ठीक है। और l² l का पावर 4 है, सो ml² हो गया। डैट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई आएगा, ठीक है, डैट इज इक्वल टू 3/8 ml²। किस केस में, जब हम लोग एक्सिस को वर्टिसेस के थ्रू पास कर रहे हैं, वन ऑफ द वर्टिसेस के थ्रू पास कर रहे हैं और पैरेलल टू बेस है, ठीक है, लाइंग इन द सेम प्लेन। ये एक्सिस वर्टिसेस से या कॉर्नर से पास कर रहा है ना, वर्टिसेस से, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल से पास कर रहा है, और बेस के पैरेलल है, BC के पैरेलल है, याद रखना है, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/8 ml² होगा, क्लियर है। अब देखिए सेकेंड जब केस में आएंगे, सो डेटा हम लोग मास ऑफ द स्ट्रिप ये सेम यूज हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप ये सब सेम यूज होगा, ठीक है ना। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये वाला, ये भी सेम ही होगा, ठीक है ना। बस खाली हम लोग का ये ट्रायंगल का जो ये हम लोग किए हैं, सिमिलर ट्रायंगल में जो रेशियो निकाले हम लोग, y का वैल्यू ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आइए हम लोग अभी चलते हैं सेकेंड केस में। सो सेकेंड केस में कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। अभी इस एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस x मानेंगे, स्ट्रिप का थिकनेस dx लेंगे, देन ये लेंथ स्ट्रिप का जो है y हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो सेम मास पर यूनिट लेंथ dm हम लोग निकालेंगे, देन फिर di निकालेंगे। सो di मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, di का वैल्यू dm इंटू x² था, सो डैट इज इक्वल टू 4m डिवाइड बाई √3l², देन y dx इंटू x² था, यही था। सो di का जो वैल्यू है ये आया हमारे पास 4m डिवाइड बाई √3l², देन y x² dx, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है, y का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। सो फिर से देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको, लेट्स से दिस इज A B C और इस पॉइंट को मैं D लेता हूँ, ठीक है। सो इस ट्रायंगल को सेपरेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, D B और C, ठीक है। सो D B C को जब ड्रॉ करेंगे देखिए इस तरह से आएगा D B और C, ठीक है। बीच में स्ट्रिप भी है, सो स्ट्रिप को यहाँ पे ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट को L M इस तरह से मान लीजिए। सो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल D B C एंड ट्राइंगल L M C ये सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। सो ट्राइंगल जब सिमिलर है, सो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये वाला L/2 होगा, बट ये क्या हो जाएगा Y/2। सो यहाँ पर L/2 डिवाइड बाई Y/2, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये ए वाला ट्रायंगल है इसका बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस लेंथ दैट इज इक्वल टू जेड जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, डिवाइड बाई ये लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ ओनली। टोटल यहाँ से यहाँ तक हम लोग जेड निकाले थे ना, ये वाला हम लोग जेड निकाले थे, ठीक है। ये हम लोग जेड निकाले हैं, जेड का वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस कैलकुलेशन में निकाला हुआ है, डैट इज √3l/2 ऐसा कुछ हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। सो
यहाँ पर इस L का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z माइनस एक्स, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये वाला डिस्टेंस तो x है ना, ठीक है, इस बेस से। सो आपको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। सो टोटल z है और ये x है, सो दिस इज z माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। सो टोटल z डिवाइड बाई z माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। L/2 डिवाइड बाई y/2 इक्वल टू z बाई z माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए z का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। सो ये L/y इक्वल टू z का वैल्यू √3/2L डिवाइड बाई √3/2L माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा सो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा, और y का जो वैल्यू आएगा डैट इज इक्वल टू √3L माइनस 2x डिवाइड बाई √3, ये आएगा। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, वाई एक्स स्क्वायर चाहिए, या तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सीधा पुट कर दीजिए वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एनीवे, सो अब देखिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू डी हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4m/3L स्क्वायर, ये √3 है, यहाँ पुट करेंगे सो √3 3L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3L, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। देन dx है, ये ना √3Lx स्क्वायर माइनस 2x क्यूब dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से i, ये हो जाएगा आपके पास i, ठीक है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया y का, बस मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से i, ये i हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है x को, तो x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, जब x इस पॉइंट पर होगा तो x इक्वल टू 0 होगा, और जब इस पॉइंट पर x आएगा ये बढ़ता हुआ, सो ये यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू z। सो इसको 0 से z इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। सो 0 से z इंटीग्रेट करेंगे, सो ये 4m डिवाइड बाई 3L स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 से z, डैट मीन्स √3L/2, ठीक है। देन ब्रैकेट में √3L x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है, dx, ये होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सो इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर dx, सो x³/3 आएगा, और x³ dx को इंटीग्रेट करेंगे, सो ये कितना आएगा x4, x का पावर 4/4, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हम लोगों को पुट कर देना है, ठीक है। सो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं 4m/3L स्क्वायर, ठीक है, 4m/3L स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा √3L ये वाला, और ये हो जाएगा x³/3 माइनस 2, देन x का पावर 4/4 और लिमिट 0 से √3/2L, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सो देखिए ये हो गया 4m डिवाइड बाई 3L स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट करने का कोई फायदा नहीं है। सो √3L डिवाइड बाई 3 और x का वैल्यू √3/2L क्यूब माइनस 2/4, यह हाफ हो गया, देन √3/2L का पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व करने के बाद इस तरह से कुछ फाइनली आपके पास आता है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है, मैंने किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगा। सो ये जो वैल्यू आपको देगा दिस इज 4mL स्क्वायर बाई 3 इंटू 9/96, इस तरह से, ठीक है। सो देखिए 4 से कट कीजिए, सो 4 से कट करेंगे तो कितना होगा, ये 2 and 4 24 टाइम्स, ठीक है। देन फिर 3 से कट कीजिए, 3 हो गया, ठीक है, और 3 से कट करेंगे ये 8 हो गया, ठीक है। देन ये 3 कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया, दिस इज 1/8 mL स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए डिफरेंस है ना, यहाँ पर जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा डैट इज इक्वल टू 1/8 mL स्क्वायर, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, डैट इज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एक्सिस क्या है, इस साइड से पास कर रहा है, ठीक है।